उम्मीद है ओवैसी ईरान को खिते में कशीदगी बढ़ाने से रोकेगी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं ओवैसी के कई मेंबर ममालिक से राब्ते में है, इसराइल पर भी जोर देंगे कि वो कशीदगी को मजीद हवा ना दे। मैथ्यू मिलर का अमेरिका में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी के बारे में सवाल का जवाब देने से गुरेज, कहा गिरफ्तार पाकिस्तानी के हवाले से अमेरिका महकमा इंसाफ से पूछें। नाकाम तरीन खारजा पॉलिसी पर भारत की दुनिया भर में सबकी मोदी सरकार को अपनी पॉलिसियों के बाद खसूसी तौर पर बांग्लादेश में शर्मिंदगी का सामना। मोदी हुकूमत की आलमी सतह पर मजीद हाइसीमा से बचने की कोशिशें जारी। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर को कुर्बानी का बकरा बनाने का इम्कान। बांग्लादेश में नाकाम खारजा पॉलिसी प्रोजेक्ट डोवल के इस्तीफा देने का इम्कान बढ़ गया, आलमी मीडिया का दावा। बानी पीटीआई ने मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया। पहले 9 मई की सीसीटीवी वीडियो सामने लाई जाए। फुटेज में पीटीआई के कारकुन मुलव्विस पाए गए तो मुआफी मांगूंगा। सानी है 9 मई में मेरा कोई कारकुन मुलव्विस हुआ तो उसको पार्टी से निकाल दूंगा। हम सानी है 9 मई के मुतासरा है, हम इंसाफ चाहते हैं। जुल्म हमारे साथ हुआ, हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाला गया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। मेरा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का नाम ECL में डाला जाए। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। माफी गलती की होती है, जुर्म की सजा होती है। अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। मरियम नवाज के बानी पीटीआई पर तनकीदी वार। बानी पीटीआई का बयान मायूसी और दरवाजे बंद होने का इजहार है। आपने बगावत और साजिश की, ये मामूली चीज नहीं। आज तक बानी पीटीआई ने कोई पुरअमन एहतजाज नहीं किया। बानी पीटीआई की गुफ्तगू पुरअमन नहीं होती तो उनका एहतजाज क्या पुरअमन होगा? जब वो 2014 में आए तो क्या वो पुरअमन एहतजाज था? क्या पुलिस को डंडे नहीं मारे? पीटीवी की नशरियात बंद नहीं की? 1 साल हो गया, बानी पीटीआई ने तमाम कोशिशें की लेकिन नाकाम हुई। इदारे बानी पीटीआई से किस बात पर मुआफी मांगे? सेनेटर इरफान सदीकी। है 9 मई का एतराफ़े जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। 9 मई के दिन कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी की तीनों बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज में कोर कमांडर हाउस के बाहर पीटीआई रहनुमा देखे जा सकते हैं। पीटीआई ने फौजी तंसीबात, हसास इमारतों पर हमले किए और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। उनकी पार्टी के लोगों ने कहा, बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। उनकी सियासत हमेशा से जलाओ घेराव पर मबनी रही है। ये कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पांव। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का रद्द अमल, बानी पीटीआई को गैर मशरूत मुआफी मांगने का मशवरा। सीसीटीवी फुटेज सब कुछ आया कर देगी। बानी पीटीआई ने सीसीटीवी फुटेज सामने लाने का मुतालिबा किया है। हम तो लोगों को रोक रहे थे, बताया था अंडर ट्रैप है। 9 मई को हमारा रोकना किसी को नजर क्यों नहीं आया? हमारे नाम तो पहले ही ECL में है, बाकी सबके भी होने चाहिए। हसीना वाजिद तो वह हेलीकॉप्टर पर भारत चली गई। इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर भी काम नहीं आना। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। हुकूमत और जमात इस्लामी मुज़ाकरात का चौथा दौर। मुज़ाकराती टीमों के कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में अहम बैठक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारर, अमीर मुकाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी शामिल। हमारे 6 नकात पर हुकूमत ने राय दी है। हुकूमत ने अपने मसाइल का भी जिक्र किया है। हमने अपना तफसीली मौक़िफ़ हुकूमती कमेटी के सामने पेश कर दिया। हुकूमत की संजीदगी उसी वक्त जाहिर होगी जब आवाम को रिलीफ मिलेगा। लियाकत बलोच की मीडिया टॉक। बहुत से मामलात पर इत्तफाक हो गया है, बाज़ पर इत्तफाक होना है। कुछ मामलात तहरीरी तौर पर तय हुए हैं। जमात इस्लामी का मुतालिबा हमारा एजेंडा है, वज़ीर आज़म का एजेंडा है। हमने बिजली की कीमतें कम करनी है। वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू।
आज का दिन बहुत अहम है। आज आगे की तरफ मार्च करेंगे। जमात इस्लामी कौम को मायूस नहीं होने देगी। इस धरना में मकासद हासिल कर लिए तो ये नुक्ता आगाज होगा, अंजाम नहीं। इसके बाद एक बड़ी जदोजहद करेंगे। सारे सियासी कैदियों को आज़ाद होना चाहिए। हक दो अवाम को, तहरीक मजीद आगे बढ़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का धरने से खिताब। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 14वें रोज में दाखिल। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से इलेक्शन तरमीमी एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। तहरीक इंसाफ ने दरखास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को अरसाल। सदर के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। तरमीमी बिल गुज़श्ता रोज सेनेट और कौमी असम्बली ने मंजूर किया था। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। 12 जुलाई के फैसले में अदालती दायरा इख्तियार से तजावुज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आइन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नजरअंदाज किया। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाज नहीं। पीटीआई केस में पार्टी नहीं थी, उसे अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। आजाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम दी। दरखास्त में मौक़िफ़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, साहबजादा हामिद रजा, MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर फरीक। सुप्रीम कोर्ट आइन में मुदाखलत नहीं कर सकती। फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक कानून वाज़े है। मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए मिलेगी। एक पार्टी का पार्लियामान में मौजूद ही नहीं, उसको मखसूस नशिस्तें दी गई। ऐसे फरीक को रिलीफ दिया गया जिसने वो मांगा ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानून या फैसले की गलत तशरीह नहीं की। बानी पीटीआई खुद को शेख मुजीब करार देते थे, शेख मुजीब को हीरो मानते थे। एक मुजस्मा गिरने से ईमान बदल लिया। अब आप कह रहे हैं बांग्लादेश के अवाम ने कमाल कर दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर। फ्रांस में तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से वतन वापस रवाना। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मुआशियात डॉक्टर यूनुस की आज बांग्लादेश वापसी मुतवक्के। अबूरी हुकूमत का चार्ज संभालने के बाद नए इंतखाबात का इम्कान। प्रोफेसर यूनुस का भारत से अपनी खारिजा पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालिबा। भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों से ताल्लुकात हैं। हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हमाकत थी। बांग्लादेश में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की गुफ्तगू। शेख हसीना वाजिद का आइंदा चंद रोज तक भारत से बाहर न जाने का इम्कान। अवामी लीग से वाबस्ता 20 से ज्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक। ये लाशें शेख हसीना वाजिद के मुल्क छोड़ने के बाद मिली। बांग्लादेशी अखबार का दावा। मुश्तिल मुजाहिरीन ने अवामी लीग के दिफातर और रहनुमाओं के घरों को भी चलाया। मुल्क में हंगामों के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे खुल गए, सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। शेख हसीना के इक़्तिदार छोड़ने पर अमेरिका में बांग्लादेशी शहरियों का जश्न। सैकड़ों बांग्लादेशी शहरियों ने न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पर जमा होकर जश्न मनाया। इंसाफ चाहिए और बांग्लादेश आजाद होगा के नारे लगाए। शेख हसीना के फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी ऑफिसर बरहम। शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था। साबिक फौजी अफसरान का मौक़िफ़। फौजी अफसरान ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से कबल मीटिंग की। फौज ने तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया। शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था, उन्हें फौज की हिमायत हासिल नहीं रही। गैर मुल्की खबर एजेंसी की फौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत में इंकशाफ। बांग्लादेशी फौज में इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल जियाउल एहसन बरतरफ गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेशी सहाफ़ी का दावा। मेजर जनरल जियाउल एहसन मावराए अदालत कत्ल जबरी गुमशुदगियों में मुलविस हैं। मेजर जनरल जियाउल एहसन हसीना वाजिद के इंतहाई करीबी साथी समझे जाते थे।
पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम के साथ इजहार यकजहती। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। हालात की तेजी से मामूल पर आने और पुरअमन होने की उम्मीद रखते हैं। यकीन है बांग्लादेशी अवाम लचक और इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। इत्तेहाद बांग्लादेशी अवाम को हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। व्हाइट हाउस की पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलव्वस होने की तरतीब। आसिफ का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी सियासतदान या हुकाम के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्जाम में फर्द जुर्मायत। आसिफ मर्चेंट ने ईरान, शाम और इराक के कई दौरे किए। ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित भी हैं। मर्चेंट के साथ राब्ते भी करवाने के किराए के कातिल दरअसल अंडर को FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अमरीकी महकमा इंसाफ का इल्जाम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज सहरा बलोच कहती है मामले पर पाकिस्तान ने अमेरिका से राब्ता किया। मीडिया रिपोर्ट्स देकर मामले का बगौर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले मज़ीद तफसीलात का इंतजार करेगा। IPPs के मामले पर अहम मसले के हल की बात कर रहे हैं। इसका हल निकालना पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी है। हमारे लोग अगर मिल बैठ जाएं तो मसले का हल मौजूद है। IPPs के मुआहदे ईमानदारी पर मबनी नहीं। मैंने ये मामला 2018 में भी उठाया था। काश उस वक्त फॉरेंसिक ऑडिट हो जाता तो शायद हमें कैपेसिटी पेमेंट ना देना पड़ती। ईंधन पर चलने वाली IPPs का ऑडिट किया जाए ताकि पता चल सके बिजली बनाने में IPPs में कितना ईंधन इस्तेमाल किया और बिजली बेचने में कितना वसूल किया। PTI हुकूमत के दौर में निजी IPPs के साथ मुआहिदों में डॉलराइज रेट 148 रुपए मुकर्रर किया गया था। IPPs को अदायगी टेक एंड पे के असूल पर की जाए। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज की दुनिया का इमरान खान के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू।